20 नवंबर को छठ का दिन था। पूरे बिहार में खुशियों वाला माहौल था। इसी अच्छे मौके पर लखीसराय शहर में एक ऐसी वारदात हुई कि लोग सदमे में आ गए। छठ घाट से भगवान सूर्य की पूजा कर लौटते एक परिवार पर एक सिरफिरे लड़के ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमलावर ने एक एक कर 6 लोगों को लहूलुहान कर दिया। सरेआम फायरिंग और गोलीबारी की इस वारदात से देखते ही देखते पूरे शहर में सनसनी फैल गई। आनन फानन में गोलियों का शिकार बने लोगों को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से 2 भाइयों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 24 साल की बहन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उधर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला शख्स हमले को अंजाम देकर मौकाए वारदात से फरार हो चुका था। ये हमला झा परिवार पर हुआ था। अब सवाल उठने लगा कि आखिर हमलावर कौन था? उसने झा परिवार को क्यों निशाना बनाया? क्या इस वारदात में हमलावर अकेला ही शामिल था या फिर इसके पीछे कोई और भी था? आखिर इस पूरे वारदात की वजह क्या थी? तो पुलिस की तफ्तीश में जल्द ही कहानी साफ होने लगी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि आशीष चौधरी नाम के जिस नौजवान ने झा परिवार पर हमला किया, वो इस परिवार की एक बेटी के साथ एक तरफा प्यार करता था और लड़की के इनकार करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 24 साल की वही बेटी जिसकी इस वारदात में मौत हो चुकी थी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच आगे बढ़ाई तो जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। इन पंक्तियों को लिखे जाने तक पुलिस हमलावर आशीष को गिरफ्तार तो नहीं कर सकी थी, लेकिन तलाशी के दौरान उसके घर से एक ऐसी डायरी मिली जिसने इस कहानी को काफी हद तक साफ कर दिया। पुलिस की माने तो आशीष के घर की तलाशी के दौरान उसके घर से पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें आशीष ने अपने लव लाइफ को लेकर 15 पन्ने का एक नोट लिखा था। आरोपी ने उसे नाम दिया था अतीत। पुलिस ने इस नोट के हवाले से बताया है कि झा परिवार की बेटी दुर्गा के साथ आशीष का अफेयर चल रहा था। इस अफेयर के चलते ही दोनों लखीसराय छोड़कर घर वालों से छुपकर पटना में लिव इन में भी रह रहे थे, और जब दोनों लिव इन में थे तब उसने अपना और दुर्गा का खर्चा उठाने के लिए काफी मेहनत की। यहाँ तक कि उसने पटना के हथुआ मार्केट में मौजूद तनिष्क ज्वेलर्स में दुर्गा की नौकरी भी लगवा दी थी, और दोनों के बीच ये सब कुछ कई सालों तक चलता रहा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब दुर्गा ने कथित तौर पर आशीष को धोखा देना शुरू कर दिया। आशीष ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसे 3 जनवरी 2021 को जब जोर का झटका लगा तब उसे पता चला कि दुर्गा की जिंदगी में सुमित नाम का एक और लड़का आ चुका है। असल में आशीष एक बार वीडियो कॉल पर दुर्गा से बात कर रहा था और तब उसने सुमित को दुर्गा के बिस्तर पर सोते हुए देख लिया। इसके बाद उसकी दुर्गा से लड़ाई भी हुई और दुर्गा ने माफी मांगकर मामले को शांत करने की बहुत कोशिश की। आशीष ने लिखा है कि उसने दुर्गा को माफ भी कर दिया, लेकिन दुर्गा इसके बावजूद सुधरने को तैयार नहीं थी। आशीष ने लिखा है कि लखीसराय वापस लौटने के बाद दुर्गा ने उसे डंप कर दिया, उसे इग्नोर करने लगी। लेकिन हद तब हो गई जब 16 मार्च 2021 को दुर्गा के घर वालों ने उसके घर पर धावा बोलकर उसे और उसके घर वालों को बुरी तरह धमकाया और गाली गलौज की। आशीष ने लिखा है कि इस वारदात के बाद वो मर जाना चाहता था, लेकिन अगर वो मर जाता तो लोग मजाक उड़ाते कि वो लड़की के चक्कर में मर गया। इसलिए उसने अपनी जान देने की जगह लड़की और उसके परिवार वालों की जान लेने का फैसला कर लिया। आशीष ने डायरी में लिखा है कि गर्लफ्रेंड से मिले धोखे के बाद वो घुट-घुट कर जी रहा था, डिप्रेशन में रहने लगा था। इस दौरान कुछ दोस्तों ने उसकी मदद की और आखिरकार वो अकेले ही बाइक पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकल गया। उसने उम्मीद की थी कि इसके बाद उसके मन को शांति मिलेगी, लेकिन वापस आने के बाद भी वो बदले की भावना से बाहर नहीं आ सका और आखिरकार उसने इस वारदात को अंजाम देने का फैसला कर लिया। उधर पीड़ित परिवार ने इस वारदात को लेकर और ही कहानी सुनाई। परिवार का कहना है कि आशीष उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। वो उनकी बेटी को परेशान कर रहा था, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की और आशीष ने झा परिवार पर हमला कर 3 लोगों की जानें ले ली और कई लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं।